ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए प्रधानमंत्री की पहल परीक्षा पे चर्चा के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे हैं एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर JS राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2018 से शुरू हुए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री की इस रचनात्मक पहल का मकसद है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर तनाव मुक्त रहें, उनके मन से परीक्षा का डर खत्म हो। इस बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का ये चौथा संस्करण होगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से होगा। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है, आओ इस बार फिर मुस्कुराहट के साथ और तनाव मुक्त होकर परीक्षा पास करें। और उन्होंने विद्यार्थियों के साथ उनके शिक्षकों और माता पिता से भी इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाग लेने को कहा था। आज इस कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। अच्छी खासी संख्या में हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों और उनके माता पिता ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो बीते 4 सालों से प्रधानमंत्री मोदी की इस कार्यक्रम की जो पहल है, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जाम वॉरियर नाम की भी एक किताब लिखी, जिसमें विद्यार्थियों के साथ अपने परीक्षा के अनुभवों को साझा करने के साथ उन्होंने रोचक और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया। अब हम देख रहे हैं कि उनकी इन पहल के साथ देश के विद्यालय, महाविद्यालय जुड़ रहे हैं, शिक्षक जुड़ रहे हैं, विद्यार्थियों के माता पिता जुड़ रहे हैं। तो आप हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह की पहल से कैसा बदलाव देख रहे हैं? इस समय मैं यूँ कहता हूँ कि 20वीं शताब्दी परिवर्तन की शताब्दी थी और 21वीं शताब्दी परिवर्तन की गति की शताब्दी। यहाँ पर आज जो कौशल आपने सीखा है, जिसका उपयोग कर रहे हैं, 4 साल बाद हो सकता है उसकी कोई आवश्यकता ही ना पड़े। आपको नए कौशल सीखने पड़ेंगे। हमारे यहाँ के परंपरा में एक बात कही गई है, जो प्रधानमंत्री जी के सारे चिंतन में आ गई है और बड़े अच्छे ढंग से आई है। आपने भी सुना होगा कि यावत जीवेत अधीयते विप्रः, समझदार व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ये तो पुरानी बात होगी। आजकल यूनेस्को में, जहाँ पर मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक वाक्य हर जगह कहा जा रहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन पर्यंत सीखना। सीखना कभी बंद नहीं होगा। और यही बात प्रधानमंत्री की पुस्तक में भी है। नया सीखने के लिए क्या चाहिए? जिज्ञासा चाहिए, और जिज्ञासा से सृजनात्मकता उत्पन्न होती है। शिक्षा की व्यवस्था, उसकी पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे की जिज्ञासा को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले, उसकी सृजनात्मकता पर कोई अंकुश न लगे, ऐसे बंधन न लगाए जाए कि उसकी वैचारिकता जो है वो रुक जाए या दब जाए। और अगर ये होगा तो उसको आनंद निश्चित रूप से आएगा, अपने मन का विषय पढ़ेगा, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, उसमें जाकर के बहुत आगे बढ़ता है। देखिए, आजकल हम कहते हैं नवाचार की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है JRD टाटा का। JRD टाटा का बड़े सम्मान से हम लोग नाम लेते हैं। उन्होंने एक बार कहा, ऑलवेज एम एट परफेक्शन, यू विल अचीव एक्सीलेंस। अपना लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा रखो और उस दिशा में चलोगे तो उत्कृष्टता तुम्हें अपने आप आ जाएगी। हर बच्चे के लिए ये वाक्य आवश्यक है और ये प्रेरणा दे सकता है कि जो भी तुमने तय किया है उसमें आगे बढ़ना है। जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो। और जब व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वो उत्कृष्टता में जाएगा और गुणवत्ता बढ़ेगी। अब एक उदाहरण लीजिए, अगर हमारे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उत्कृष्टता और कार्य संस्कृति ऊंची हो जाए, जिसके लिए हमारी नई शिक्षा नीति में बहुत सी संस्तुतियां की गई हैं और निश्चित रूप से वो बदलेगी, तो वहां से जब चरित्रवान अध्यापक तैयार किए जाएंगे और वे जब स्कूलों में जाएंगे तो हमारे बच्चों में भी चरित्र का विकास होगा, मूल्यों का विकास होगा, सेवा भाव का विकास होगा। यही हमें तैयारी करनी है। और जब ऐसा होगा और हमारे बच्चों की प्रखरता बढ़ेगी तो भारत की बौद्धिक संपदा बढ़ेगी। आगे के जो देश आगे जाएंगे वे केवल धन संपत्ति के आधार पर आगे नहीं जाएंगे, उनकी श्रेष्ठता उनकी बौद्धिक संपदा पर निर्भर होगी। और भारत की बौद्धिक संपदा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हमारे देश के बच्चे तनाव रहित वातावरण में पढ़ें, उन्हें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों जो उनकी वैचारिकता को, सृजनात्मकता को, कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। और इसके लिए ऊपर से नीचे तक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो शोध की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर ही नहीं लाएगा, उससे आगे ले जाने का प्रयास करेगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसका प्रभाव फिर हमारे छोटे बच्चों पर पड़ेगा और निश्चित रूप से ये सुधार आगे बढ़ेगा। असल में सभी को ये महसूस करना है कि शिक्षा किस ढंग से दी जाती है, बच्चों से कैसा व्यवहार किया जाता है, उनकी संवेदना को कैसे समझा जाता है, इसी पर एक देश के भविष्य की गुणवत्ता निर्भर करती है। अगर मैं पिछले संस्करणों की बात करूं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही जो सीधे बच्चों को प्रभावित करती हैं। जैसे वो कहते हैं कि
हमें परीक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मकसद की चिंता होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि अपने से होनी चाहिए। माता पिता के लिए भी उन्होंने कहा कि माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की सफलता को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से ना जोड़कर देखें, जबकि हर बच्चे में अपनी काबिलियत होती है। तो जब एक बच्चा इस तरह की बातें सुनता है, वो भी परीक्षा से 1 महीने पूर्व या 10-15 दिन पूर्व, तो आपको क्या लगता है कि घर परिवार में, स्कूलों में और बच्चे के मन में क्या माहौल बनता है? कैसे उसे आत्मविश्वास मिलता है? माता पिता का जो दबाव बच्चों पर पहले था, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले था, वो पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है। क्योंकि अब उन माता पिताओं की संख्या बढ़ी है जो खुद शिक्षित हैं, जो इस सारे माहौल को देख चुके हैं और वे इस बात को समझने लगे हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी अगर बच्चा आगे बढ़ता है तो वो अपना एक सफल जीवन जी सकता है। जैसे खेलों की बात लीजिए, जब मेरे जैसे लोग पढ़ते थे तो खेल में कोई संभावना नहीं थी और उस समय माता पिताओं की चिंता जो थी अपनी जगह सही थी। आज अगर आप खेल में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत से क्षेत्र खुल जाते हैं और इसी से जुड़ी एक बात है जो प्रधानमंत्री की पुस्तक में भी है, पुस्तकों में है, उनके भाषण में आई है कि तुम्हारा तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होती। गांधी जी के मैट्रिकुलेशन में 39% नंबर थे। कितने ही लोगों के नाम हम लेते हैं जो स्कूल छोड़कर चले गए या जो स्कूल में बहुत बड़ा उनका आईक्यू नहीं था। तो बच्चों को ये बात जब मन में आती है तो उन्हें लगता है मैं प्रयास करूंगा और इस बार मेरी सफलता से अगली बार बड़ी सफलता होगी। क्या ये उदाहरण बच्चों पर प्रभाव नहीं डालेगा कि सचिन तेंदुलकर हर बार तो सेंचुरी नहीं बनाता, वो भी 0 पर आउट होता है। तो इन चीज़ों को अगर बच्चों को स्नेहपूर्वक ढंग से कहा जाए और वो भी उसका अध्यापक समझाए और फिर देश का प्रधानमंत्री समझाए, तो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसे आगे बढ़ने की ललक बढ़ती है और वो श्रेष्ठता के मार्ग पर क्वालिटी एंड एक्सीलेंस इन दोनों में आगे बढ़ने लगता है। यही चाहिए, इसी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इसका प्रभाव, इन चीज़ों का प्रभाव माता-पिता पर पड़ा है। घरों का जो वातावरण होता था परीक्षा के समय वो बदला है। अब मैंने बहुत लोगों से बात करी है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ इसलिए करता हूँ। मुझे जो लोग मिले मैं कहता हूँ कभी अपने बच्चे को मत कहिए कि तुम्हें नंबर 1 आना है। उससे कहो तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। वो 10 कम हो जाए, 5 आगे हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। और दूसरा, वही पढ़ो जिसमें तुम्हें आनंद आता हो। अगर आपको सीखने में आनंद आ रहा है और आपके अंक कम आए हैं तो चिंता मत करिए, अगली बार आप और आगे बढ़ जाएँगे। इस तरह की चीज़ों का माहौल स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में बदला है और इस बदलाव में बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें योगदान करती हैं। यदि बच्चे को जो वो करना चाहता है करने को मिल जाए, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। ये एक संकल्पना है अटल टिंकरिंग लैब की, जहाँ बच्चे जो प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। अगर कोई बच्चा कक्षा 10 में पढ़ता है, कक्षा 8 में पढ़ता है, कोई प्रयोग करना चाहता है, कितने बच्चे करते हैं। एनसीईआरटी एक साइंस लैब एग्ज़िबिशन करती है प्रतिवर्ष और भी संस्थाएँ करती हैं। इतने अच्छे-अच्छे प्रयोग बच्चे करते हैं, नवाचार करते हैं। अब उनकी इस प्रतिभा को एक जगह मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी और आप देखेंगे कि अगले कुछ वर्षों में ये जिस संवेदनशीलता से नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें संसाधनों की कमी में रहते हुए भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और निश्चित रूप से जब हमारे यहाँ नवाचार बढ़ेंगे, तो शोध में भी हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा योगदान किया है और अब आगे चलकर ये योगदान हमारी व्यवस्था में आ जाएगा नई शिक्षा नीति के द्वारा, क्योंकि इस बार की जो शिक्षा नीति आई है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिक्र किया जिसमें व्यवहारिक शिक्षा पर जोर है और हमने आज कार्यक्रम में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बारे में भी आपसे विस्तार से बात की। निश्चित तौर पर इस तरह के कदमों से विद्यार्थियों की जो योग्यता है वो सामने आती है और ये सिर्फ शिक्षा की प्रणाली में ही बदलाव साबित नहीं होता बल्कि हमारे सामाजिक परिवर्तन और देश के शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने में और हर क्षेत्र की तरक्की में इसके सकारात्मक परिणाम हमें भविष्य में जरूर दिखाई देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की पहल परीक्षा पे चर्चा के आयोजन पर विशेष कार्यक्रम। इसमें भाग ले रहे हैं एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर JS राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।